अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं गाज़ियाबाद से। और ये व्लॉग है अम्मी के घर का। मैं आई हुई हूँ अम्मी के यहाँ घर पे, क्योंकि अम्मी की बननी थी आँख। और ये भाई का घर है गाज़ियाबाद में, तो वहीं पर मैं आई हुई हूँ। और यहाँ पर मैं बैठी थी और मैंने सोचा कि चलें व्लॉग बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम हो गया था कि मामू पिज़्ज़ा खाना है, तो सारे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया, क्योंकि सारे फरमाइश कर रहे थे हमें ये वाला पिज़्ज़ा खाना है, हमें ये वाला पिज़्ज़ा खाना है। तो सबकी अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा जो है वो ऑर्डर हो गया और पिज़्ज़ा भी आ गया था। तो यहाँ पर ले रहे थे भाई पिज़्ज़ा। और आप सबको व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉलो भी करें। इंस्टा पेज है मेरा शिफा 3839, उसको जाके प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। वहाँ पर भी मैं रील अपलोड करती हूँ अपनी। तो यहाँ सारे बच्चे खा रहे हैं पिज़्ज़ा। तो देखें इन्होंने कौन कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो अब नेक्स्ट डे अम्मी की आंखें बनेंगी, उसके लिए डिसाइड हो गया है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है और उसके बाद हम लोग जाएंगे गांव, क्योंकि अपने गांव जब तक नहीं जाओ, जब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि अपने घर आए हुए हैं, जहां पर हमारी पैदाइश हुई है, उस चीज़ को तो हम ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर ही हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, हमारे फादर हैं, तो ये सब लोग यहीं पर हमने टाइम स्पेंड किया है इन लोगों के साथ में काफ़ी। तो वो वाली यादें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्पेशल हैं। और मैं ज़रूर आती हूँ, जो मुझे टाइम मिलता है गांव आने का, चाहे एक दिन के लिए आऊँ, एक रात के लिए आऊँ, तो मैं उसको ज़ाया नहीं जाने देती और ज़रूर मैं कोशिश करती हूँ। तो मैंने भाई से बोला था कि मुझे गाँव भी रुकना है, 1-2 दिन मैं यहाँ पर रुकूँगी और 1-2 दिन वहाँ पर रुकूँगी। तो भाई ने बोला है ठीक है चलेंगे सब। तो हम सब आ गए थे यहाँ पर, गांव आ गए थे। तो चलें पहले ये वाला व्लॉग देख लीजिए, आप बहुत ज़्यादा इसमें एंजॉय करेंगे व्लॉग में। और कैसा लगा आपको व्लॉग ये ज़रूर बताएं। तो हम लोग निकल गए थे फिर अम्मी का आँख बनने के लिए। तो अम्मी की आँख बननी थी आज और हम लोगों को यहाँ पर आना था 3 बजे करीब। 3 बजे डॉक्टर ने बुलाया था, तो भाई के साथ हम निकल गए थे डॉक्टर के यहाँ पर। और हमें बनवानी थी गाज़ियाबाद में, तो सुनेत्रा है गाज़ियाबाद में, उसमें हमें जाना था हॉस्पिटल में आई। तो भाई के साथ हम लोग पहुंच गए थे टाइम से। और जाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया यहाँ पर। हम लोग, मैं तो थक भी गई थी, इतना ज़्यादा टाइम लगा कि सारे, तो उसमें प्रोसेस शुरू हो जाता है, पेपर वर्क होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर करना है और साइन लेने हैं, उसके बाद भी वेटिंग में और पेशेंट भी होते हैं पहले। तो उन सब चीज़ों में हमें लग गया था तकरीबन 2-3 घंटे हमें लग गए थे। हम लोग 3 बजे आए थे और अम्मी का ऑपरेशन हुआ था आँख का, तकरीबन 5 और 6 के बीच में हुआ था। मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, लेकिन अम्मी के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर अम्मी की आंखें टेस्ट हो रही थी, तो यहाँ पर हो चुका है अम्मी का ऑपरेशन आँख का और हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर फिर बच्चे भी अम्मी के रूम में ही थे और अम्मी आराम कर रही थी।
यहाँ पर। और वो अपने मामू से कुछ ना कुछ कह ही जा रहे थे, अपनी फरमाइशें बताए जा रहे थे। अब ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर मैंने चाय ली सबसे पहले, और फिर अम्मी को जाना था दोबारा से डॉक्टर को टेस्ट कराने के लिए। नेक्स्ट डे वो बुलाते हैं ना, इसलिए। और भाभी यहाँ पर खाना लगा रही थी, तो यहाँ पर थी काफ़ी सारी चीज़ें खाने में। और फिर यहाँ पर खाया हमने मटर पुलाव, क्योंकि मटर पुलाव इतना ज़्यादा पसंद है बच्चों को भी, तो बच्चों की फरमाइश पर मटर पुलाव बना था। और भाभी बहुत अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ पर मटर पुलाव बन रहा है और खाना लग रहा है, क्योंकि हमें लंच से फ्री होने के बाद निकलना है आज गांव के लिए। तो हम लोग निकल जाएंगे आज गांव के लिए। तो सबको तैयारी भी करनी है। मेरी तो तैयारी है पहले से ही, बैग पैक है मेरे। लेकिन भाभी वगैरह को तैयारी भी करनी है लंच से फ्री होने के बाद, और बच्चों को भी रेडी करना है। और बच्चे ना आजकल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अपनी मर्ज़ी का पहनना, अपनी मर्ज़ी से रहना बहुत पसंद करते हैं आजकल, बहुत कहना कम मानते हैं बच्चे। तो मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने पहना था आज ब्लैक सूट, क्योंकि ये वाला सूट मुझे बेहद पसंद आता है, ये वाले वर्क का। और ये वाले वर्क का ना एक ही सूट है मेरे पास, तो ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सूट चेंज कर लिया था अपना, और मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। और आयशा को भी मैंने कर लिया था रेडी। तो हम लोग निकल गए थे भाई के साथ गांव के लिए। अब आगे देखें आप, बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं, क्योंकि भाभी भाई हमारा वेट कर रहे हैं। 2 भाई 2 भाभी मेरे वहीं पर हैं, और हम एक भाभी के साथ मैं जा रही हूँ। माशाल्लाह से मेरे 5 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बड़े वाले भाई के घर पे। भाभी ने बना ली थी यहाँ पर चाय। भाभी कहनी थी खाना भी रेडी है, लेकिन पहले चाय पी लो, क्योंकि मेरे जो दूसरे वाले भाई हैं उनकी कार थोड़ा पीछे रह गई थी, तो सब लोग साथ में ही खा लेंगे। और यहाँ पर हम लोग सब साथ में खा रहे हैं खाना, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं। भाभी ने बनाई है खीर। खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैंने तो खूब भर के खाई थी खीर, बहुत अच्छी लगती है मुझे खीर। और इसमें मीठा ना इतना परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं था और बहुत हल्का भी नहीं था। तो यहाँ पर गाजर का हलवा भी भाभी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो और सारी डिशेस बहुत अच्छी बनी हुई थी, बिरयानी बहुत अच्छी थी, और सालन भी बहुत अच्छा बना हुआ था। आलू कीमा भी बनाया था भाभी ने। और ये है मेरी भांजी नशा, भी मेरे साथ आई थी, बाजी तो आई नहीं थी, और मैं खा रही थी यहाँ पर खाना। ये दिन था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और ये पल मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। सारे भाई मेरे इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना कम टाइम होता है मिलने के लिए, और बहुत कम टाइम मिलता है। तो सारे भाई सोचते हैं कि एक ही दिन में मतलब ये कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत ज़्यादा लाड उठता है मेरा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये चीज़। बहुत केयर करते हैं माशाल्लाह मेरे भाई और अम्मी। और अल्लाह ताला मेरे डैडी को भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तकरीबन 11 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो ये है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने खाना खा लिया। अभी है नेक्स्ट डे का, तो यहाँ पर भाभी ने